वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी का स्टार्ट होता है एक आदमी को दिखाते हुए, और जब वो आदमी अचानक से सामने आता है तो पूरी दुनिया उस आदमी को देखकर काफी हैरान रह जाती है। और हैरान होते भी कैसे ना, क्योंकि वो आदमी न सिर्फ इंसान था बल्कि आधा फिश भी था। हर तरफ उस आदमी की बातें ही हो रही थी, जहाँ कोई उसे अपना गॉड कह रहा था तो कोई शैतान, कोई उसे हीरो भी कह रहा था तो कोई सेलिब्रिटी भी। लेकिन पिछले 5 सालों से दोबारा उस आदमी को किसी ने नहीं देखा। इसके बाद हमें एक आदमी सैंगवॉन दिखाया जाता है, जो ये सारी बातें हमें बता रहा था। सैंगवॉन असल में एक न्यूज चैनल रिपोर्टर है, और वो अभी भी ये जानना चाहता था कि आखिर वो म्यूटेंट गया कहाँ। अब क्योंकि 5 साल गुजर चुके थे, तो इसीलिए सब लोग उस फिशमैन यानी उस म्यूटेंट को भूल गए थे। तब सैंगवॉन के सीनियर भी उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं कि वो इन सब के पीछे भागकर अपना टाइम वेस्ट ना करे। अपने सीनियर से बात करने के बाद सैंगवॉन जब बाहर आता है तो वहाँ वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जिम होता है। वो लड़की जिम सैंगवॉन को एक एनवेलप देते हुए कहती है कि कभी भी हार मत मानना। अब यहाँ पर सैंगवॉन हमें ये भी बताता है कि वो जिम से आज से तकरीबन 5 साल पहले मिला था, और अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर 5 साल पहले दिखाई जाती है, जहाँ पर सैंगवॉन रिपोर्टर की जॉब के लिए एक जगह पर जाता है, जहाँ सीनियर रिपोर्टर सैंगवॉन को एक लड़की का इंटरव्यू लेने का काम देते हैं, और इसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि सैंगवॉन को जॉब के लिए हायर करना है या फिर नहीं। अब सैंगवॉन जब उस लड़की के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की ये दावा कर रही है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आधा फिश है, यानी आधा तो वो इंसान ही है लेकिन आधा वो फिश भी है। और इस बात को लेकर इंटरनेट पर भी काफी बहस चल रही थी लोगों की, क्योंकि हर कोई यही समझ रहा था कि वो लड़की फेमस होने के लिए झूठ बोल रही है, और यही वजह थी कि सीनियर रिपोर्टर्स ने सैंगवॉन को भेजा था उस लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंगवॉन उस लड़की के घर के बाहर पहुंचता है, जहां उस लड़की के बारे में काफी बुरी बुरी बातें लिखी गई थी। फिर सैंगवॉन आवाज लगाता है और वो लड़की बाहर आती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिम थी, जिससे सैंगवॉन पहले भी मिल चुका था, जिसने सैंगवॉन को एनवेलप दिया था, और इसी ने ही क्लेम किया था कि उसका फ्रेंड आधा फिश है। इसके बाद वो लड़की जिम सैंगवॉन को अंदर ले आती है, और यहाँ पर वो सैंगवॉन को सारी स्टोरी बताती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी वो म्यूटेंट जैसा, उसका नाम पार्क होता है। असल में उस आदमी ने पैसों के लालच में आकर एक हॉस्पिटल की तरफ से दी गई कुछ पिल्स खा ली थी, जिसके बाद हुआ ये कि वो एक म्यूटेंट बन गया। साथ साथ वो हॉस्पिटल वाले उस पर अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, लेकिन फिर वो म्यूटेंट यानी पार्क एक दिन उस हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो जाता है, और वो भागकर आता है सीधा जिम के घर, क्योंकि जिम पार्क की फ्रेंड थी और उसके पास जाने के लिए और कोई जगह भी नहीं थी। यहाँ पर जिम भी पैसों के लालच में पार्क को वापस से हॉस्पिटल में भेज देती है, क्योंकि पार्क सिर्फ उसका फ्रेंड था, वो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन पार्क जो कि जिम को बहुत पसंद करता था। अब यहाँ पर सैंगवॉन काफी परेशान था कि आखिर कोई इंसान मछली कैसे बन सकता है। तब अपनी बात को सही साबित करने के लिए जिम सैंगवॉन को उसी हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ पार्क पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। ये दोनों गार्ड्स की नजरों से बचते हुए हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अब इस वजह से सैंगवॉन काफी डरा हुआ था, लेकिन जिम उसे किसी तरह रिसर्च रूम में ले आती है, लेकिन उसके डोर को ओपन करने के लिए इन्हें एक कार्ड की जरूरत थी, और वो कार्ड तो इन लोगों के पास था ही नहीं। अब यहाँ पर जिम समझदारी करती है और वो फायर अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से होता ये है कि उस रूम में जितने भी डॉक्टर्स थे वो उस रूम से निकलकर बाहर भाग जाते हैं, जिससे अब वो दरवाजा खुल जाता है और इन दोनों को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। अंदर जाकर उन्हें पार्क मिल जाता है। जिम उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर देती है और लाइक भी कर देती है। इसके बाद से पूरी कंट्री के लोग उस हॉस्पिटल के बारे में काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि इन लोगों ने किस तरह अपने मकसद के लिए एक इंसान को म्यूटेंट बना दिया। लेकिन इस बात का सबसे ज्यादा फायदा होता है सैंगवॉन को, क्योंकि उसके सीनियर्स उसे फुल टाइम के लिए एज अ रिपोर्टर हायर कर लेते हैं। साथ साथ सैंगवॉन को ये भी समझाया जाता है कि उसे अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना कि वो एक रिपोर्टर है, क्योंकि उसे अभी पार्क के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। नेक्स्ट सीन में हम सैंगवॉन को पार्क के घर पर देखते हैं, जहाँ पर सैंगवॉन उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, लेकिन तभी पार्क के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो पार्क को जोर से स्लैप करते हैं, क्योंकि पार्क ने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को छोड़कर क्लिनिकल स्टडी में पार्टिसिपेट कर लिया था। यहाँ पर सैंगवॉन पार्क के फादर को रिलैक्स करता है और फिर से अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने लगता है। इसके बाद हमें एक सीनियर डॉक्टर दिखाया जाता है, और ये वही था जो पार्क के म्यूटेंट यानी फिशमैन बनने का रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर प्रेस के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट समझाने लगता है। असल में इस एक्सपेरिमेंट में ट्यूना और साइमन फिश में से न्यूक्लियस निकाल कर रिसर्चर्स ने एक प्रोटीन तैयार किया, जिस प्रोटीन को यूज करके रिसर्चर्स इस पूरी दुनिया से भूख को खत्म करना चाहते थे।
अब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग से ही इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि रिसर्चर्स ने बाद में इसे लार्ज स्केल पर कंडक्ट किया और इसी बीच पार्क भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंगवॉन जिम को उसके साथ काम करने के लिए ऑफर करता है, जिसके बदले में वो जिम को अपनी सैलरी में से $500 देगा। तब जिम ये बात मान लेती है। इसके बाद वो पार्क के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस सीनियर डॉक्टर के पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर किसी तरह इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों के दिलों में पार्क के लिए सिंपैथी क्रिएट हो गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता करके पार्क बहुत ज्यादा फेमस हो गया। फिर कुछ दिन बाद कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है। असल में पार्क अपने केस में जीत गया था, यानी कि उस हॉस्पिटल को 9 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और उस सीनियर डॉक्टर को भी 4 साल के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस केस को कभी भी रीअपील किया जा सकता है, इसीलिए पार्क का लॉयर उसे समझाता है कि तुम जब भी मीडिया के सामने जाओ तो स्माइल करना, क्योंकि इस केस को सिर्फ मीडिया के थ्रू ही जीता जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ पार्क की कंडीशन खराब होती जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती थी, साथ साथ वो दिखने में भी बिल्कुल फिश की तरह बन गया था। मुसीबत की बात तो ये है कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि वो इस सिलसिले में पार्क की कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, जिस बात की वजह से पार्क काफी दुखी हो गया था। तब ये देखकर जिम पार्क को एक हॉली प्लेस पर लेकर आती है, जहाँ पर पार्क का ट्रीटमेंट तो नहीं होता लेकिन उसे बहुत ज्यादा मारा जाता है। तब उस जगह से वापस जाते हुए रास्ते में जिम और पार्क के फादर की बहस हो जाती है, जहाँ पर पार्क के फादर को लग रहा था कि जिम सिर्फ फेमस होने के लिए पार्क को यूज कर रही है। मीनवाइल जिम को ये लग रहा था कि पार्क के फादर को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ पेमेंट लेने के लिए पार्क के साथ है। इसके बाद देखते ही देखते उनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पार्क के फादर जिम को बीच रास्ते में ही अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद अचानक से इस केस में एक ट्विस्ट आता है। पार्क पर एक इल्जाम लगता है कि उसने एक नर्स के साथ मिलकर ग्रुपिंग की है। असल में जो कंपनी उस सीनियर डॉक्टर को ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए फंड्स दे रही थी, ये सब उसी कंपनी की चाल थी, क्योंकि वो कंपनी किसी भी तरह करके पार्क को क्रिमिनल साबित करने की कोशिश कर रही थी, ताकि उनका एक्सपेरिमेंट बंद न हो और कंटिन्यू हो सके। अब इस न्यूज के बाद लोगों की थिंकिंग पार्क के बारे में बदल गई थी। जहाँ पहले सब उसे हीरो समझ रहे थे, इस न्यूज के बाद सब उसे विलन समझ रहे थे। इसके बाद कुछ लोग पार्क को बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ये इल्जाम जो लगा था कि उसने एक नर्स के साथ मिलकर ग्रुपिंग की है। तब इन सबसे तंग आकर एक दिन पार्क एक नोट छोड़कर कहीं चला जाता है। यहाँ पर सैंगवॉन पार्क के फादर की हेल्प करता है पार्क को ढूंढने के लिए, लेकिन सैंगवॉन के सीनियर रिपोर्टर्स उसे वापस बुला रहे थे, क्योंकि अब पार्क से उन्हें कोई भी फायदा नहीं था। फिर एक दिन जब सैंगवॉन कहीं पर जा रहा होता है, तब उसी के ऑफिस के लोग उसे काफी परेशान करके पार्क की सारी फुटेज उससे ले लेते हैं। तब इस बात से अपसेट होकर सैंगवॉन वापस से घर आ जाता है और देखता है कि पार्क तो उसके घर में है और यहाँ पर पार्क इंजर्ड था, क्योंकि कुछ लोगों ने उसे देख लिया था और उसे काफी मारा था। अब क्योंकि उसके पास जाने की और कोई जगह तो थी नहीं, तो इसीलिए वो सैंगवॉन के घर आ गया था। इसके बाद ये दोनों मिलकर कुछ बातें करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैंगवॉन का ड्रीम था कि वो एक अच्छा रिपोर्टर बनेगा, ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके, उनके लिए आवाज उठा सके जो कमजोर है। लेकिन उसका ये ड्रीम पूरा नहीं हो सका। नेक्स्ट डे सैंगवॉन पार्क के लॉयर से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उस लॉयर और उस सीनियर डॉक्टर को एक साथ देख लेता है। तब ये देखकर सैंगवॉन वापस से घर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि पार्क ने सुसाइड कर ली है। तब इसीलिए सैंगवॉन जल्दी से पार्क को हॉस्पिटल ले जाता है। तब यहाँ पर जल्दी से पार्क के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पार्क का लॉयर भी आ जाता है और वो सैंगवॉन से लड़ने लगता है, उसे ब्लेम करता है कि तुम कोई डॉक्यूमेंट्री मेकर नहीं हो, बल्कि एक रिपोर्टर हो, मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर सैंगवॉन भी उस लॉयर की रियलिटी बता देता है कि तुम भी उस सीनियर डॉक्टर के साथ मिले हुए हो, मैं भी जानता हूँ। तब यहाँ पर पार्क के फादर उन दोनों को चुप करवाते हैं और वो उस लॉयर से पूछते हैं कि वो सीनियर डॉक्टर इस सारे मैटर को खत्म करने के कितने पैसे लेंगे। इट्स मीन पार्क के फादर पैसे देकर इस केस को हारने के लिए तैयार थे। इसके बाद हम देखते हैं पार्क को, जो सुसाइड करने की कोशिश के बाद अब ठीक हो गया था और वो जिम से मिलने आता है। असल में जिम सिविल सर्विस के एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और वो यहाँ पर पार्क को सारी बात सच सच बता देती है कि मैंने तो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं किया और मैंने ही पैसे लेकर तुम्हें वापस हॉस्पिटल भेजा था। जिस पर पार्क उसे कहता है मैं ये सब कुछ जानता हूँ और ये कहकर वो जिम को कुछ पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे पार्क को वापस उस हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे किसी टेस्ट के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा था, जहाँ पर उसे कुछ डॉक्टर्स परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वो सीनियर डॉक्टर वहाँ पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है। यहाँ पर उस सीनियर डॉक्टर को ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया से भूख खत्म करने के लिए उन्होंने जो प्रोटीन बनाया था उसे ये कंपनी बहुत ज्यादा
पैसों में बेचने वाली है। तब यहाँ पर उस सीनियर डॉक्टर को रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी सिवाय पार्क से माफी मांगने की। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्क की डेथ हो जाती है और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम पार्क का रियल फेस देख पाते हैं। साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह दुनिया में एक इंसान हीरो से विलन बन जाता है और एक विलन हीरो बन जाता है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि वो सीनियर डॉक्टर बुरे नहीं थे, बल्कि वो दिल के अच्छे इंसान थे और उन्हें अब 7 साल की जेल की सजा हो जाती है। दूसरी तरफ पार्क का जो लॉयर था वो एक धोखेबाज इंसान था और अब वो बन जाता है पॉलिटिशियन। और पार्क के फादर भी अब रिटायर्ड हो चुके थे और जिम भी एक सिविल सर्वेंट बन गई थी। अभी सबके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ सैंगवॉन वो एनवेलप जो उसे जिम ने दिया था उसे लेकर वो सीनियर डॉक्टर से मिलने जाता है। असल में उस एनवेलप में एक पिक्चर थी और इस पिक्चर को तब क्लिक किया गया था जब पार्क के फादर उसकी राख को समंदर में डालने गए थे। असल में उस पिक्चर में पार्क का हाथ देखा गया था। तब ये देखकर यहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर बताते हैं कि असल में पार्क अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। वो बताते हैं कि जब मैं पार्क से माफी मांगने गया था तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे दोबारा इंसान बना दूंगा, लेकिन पार्क अब वापिस इंसान बनना नहीं चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि इंसान धोखेबाज है, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, चाहे वो बात सच हो या फिर झूठ। और लोगों की इसी आदत की वजह से पार्क को बहुत कुछ फेस करना पड़ा, इसीलिए पार्क वापिस से उसे समंदर में चला गया। यहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर सैंगवॉन को ये भी बताता है कि मुझसे पार्क ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सारी रियलिटी बता दूं, क्योंकि एक सच्चे और ईमानदार रिपोर्टर को सारी बात पता होनी चाहिए। अब ये सारी बातें सुनकर सैंगवॉन काफी इमोशनल हो जाता है और वापस से अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर जिम ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। यहाँ पर जिम फिर से उसे एक इन्वेलप देती है जिसमें एक फुटेज थी। सैंगवॉन उस वीडियो फुटेज को अपने ऑफिस में जाकर देखता है। वो वीडियो असल में एक समंदर की थी और उसमें वो पार्क को भी नोटिस करता है। इसके बाद सैंगवॉन अपना कैमरा लेकर नए रास्ते पर निकल पड़ता है, जहाँ पर वो एज अ रिपोर्टर कमजोर लोगों की हेल्प करेगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम पार्क को समंदर में देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रहा था और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।